ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन की बात करते हैं। तो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी हैज़ आल्सो टेकन क्वाशी जुडिशल फंक्शंस। अब चूँकि इसने एडमिनिस्ट्रेशन का भी इख्तियार अपने पास रखा हुआ है और ये जुडिशल रोल्स भी परफॉर्म कर रही है, तो जब एक बॉडी दो काम कर रही होती है तो उससे उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इसने चूँकि दो काम एट द सेम टाइम परफॉर्म कर रहे थे, इससे इसकी एफिशिएंसी जो है वो दूर हो जाती, जो है वो कम हो जाती। ठीक है, तो अब क्या है, लैक ऑफ पब्लिसिटी इज़ ऑल्सो अ फैक्टर दैट कुड अफेक्ट मेरिट। ये चूँकि हर काम ओपनली कर रही है अदालत, इस बात को ओपनली डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, अखबारात का हिस्सा बन रही होती है। आपको पता है मोस्ट ऑफ द केसेस जो कि कोर्ट्स के अंदर होते हैं उनको पब्लिक नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन चूँकि यहाँ पर हर काम पब्लिक हो रहा है तो ये उस काम की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रहा है, उस काम की एफिशिएंसी के लेवल को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल पब्लिक करने से क्या होता है कि बहुत सारे लोग मोहतात हो जाते हैं। पब्लिक करने से क्या होता है, बहुत सारे लोग वो काम करते हैं ताकि हमें वैसी कंपनसेशन मिल जाए। उसकी एग्जांपल देता हूँ आपको, फिर क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी किसी बंदे का बाजू कट गया, उसको उस फैक्ट्री में 20 लाख रुपए कॉम्पनसेशन मिल गई। अब किसी बंदे को 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, वो कहता है यार 20 लाख रुपया हासिल करना कौन सा मुश्किल है, ऐसे करते हैं फलानी मशीन के अंदर हाथ दे देते हैं, थोड़ी तकलीफ ही है ना, लेकिन क्या है, आई कैन गेट अ वेरी हैंडसम कंपनसेशन। तो इस तरह से पब्लिक करने से बहुत सारा जो रोग एलिमेंट है वो उसी चीज़ में से गुजर के वो वाले बेनिफिट्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स लाइक unsworn written statements, witness and cross examination of testimony are few of the hopeless things। इस निज़ाम के अंदर क्या है कि लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आपको पता है इन्वेस्टिगेशन से बहुत सारी चीज़ें वाज़िया हो जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन से बहुत सारे जो ख़ास तौर पे करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सामने आ जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने खुद ही काम बिगाड़ा होता है और वो अपने केस में ही खुद ही मुद्दई भी होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इस तरह से जो अगर जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन डेप्थ नहीं होती, बहुत जल्दी फैसला लिया जाता है, तो वो एफिकेसी ऑफ द डिसीजन को इम्पैक्ट करता है, उस डिसीजन की दुरुस्तगी को, उस डिसीजन की इफेक्टिवनेस को ये चीज़ क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास कहते हैं लैक ऑफ इन्वेस्ट, ये हो गया नो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज देयर टू रिव्यू द एक्ट्स ऑफ द कोर्ट। अब जैसे बाकी अदालतों में एक पूरी हायरार्की होती है, सिविल कोर्ट्स में होता है ना, पहले आपने सिविल कोर्ट में सूट फाइल किया, फिर आप उसके बाद उसके अंदर जो है हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट के बाद आप, अब यहाँ पर इनकी कोई सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स नहीं, लेकिन हाई कोर्ट में ये मामला जा सकता होता है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। यानी कि ये जो फैसले होते हैं ना वो हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं आप, कि मैं अपने फैसले से इत्तेफाक नहीं करता, जो कंपनसेशन दी गई है वो मेरी मेरी ख्वाहिशात को कंपनसेट नहीं कर रही, फुलफिल नहीं कर रही, तो आप डिसीजन के साथ एग्री नहीं करते, तो आप उस केस को उठा के कहाँ पे लेके जा सकते हो, हाई कोर्ट के पास। लेकिन एटलीस्ट आप बाकी अदालतों की तरह सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं लेके जा सकते ना, उनकी तरह इंसाफ तो हासिल नहीं कर सकते। तो ये एक मामला हमारे पास है जी। नहीं, ये जो एडजुडिकेशन का कोर्ट है वो बजाते खुद एक अलहदा कोर्ट है। ठीक है, पब्लिक एडजुडिकेटर्स जो होते हैं वो अलहदा सी कोर्ट्स होती हैं एडजुडिकेशन की, जिसे ड्रॉयड एडमिनिस्ट्रेटिव भी कहते हैं। तो ये अदालतें अलहदा से मौजूद होती हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर यही काम लेबर कोर्ट्स कर रही हैं। ठीक है, यही काम क्या है, लेबर कोर्ट्स कर रही हैं, वो सेम इन चीज़ों को एड्रेस कर रही होती हैं। तो चूँकि ये अदालत ही डिफरेंट है, लेकिन बात ये है कि अदालत नहीं, वो अदालत वाला जो है जज वो आपका दोस्त है, आप फैक्ट्री के मालिक को आपका दोस्त भी है, आपने उसको 4 पैसे लगाए या कोई इंसेंटिव दे दिया, उसने फैसला आपके, उसने कहा जी आपके जो बाजू ज़ाया हुआ है वो आपकी अपनी गलती की वजह से, उसका एक जुमले लिखने से आपकी कंपनसेशन तो गई, लेकिन जो आपका बाजू ज़ाया हो गया उसका तो ज़िंदगी भर आपको देखे ना खमियाजा भुगतना पड़ना है, तो आपको कंपनसेशन भी कोई ना मिली, लेकिन ये गलत फैसला तो हो गया ना, जज ने गलत फैसला दे दिया। उसमें उस केस में आप कहाँ चैलेंज करेंगे, फिर आपके पास कहाँ पे क्या होता है, हाई कोर्ट होता है एटलीस्ट। ठीक है, उसके लिए। अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैड बिकम डेस्पोटिक बिकॉज लॉ इज़ गिवन विद इन देयर हैंड्स। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होती हैं
वो डेस्पोटिक हो जाती हैं। उनको पता है फ़ैसला हमारे हाथों से ही होना है, हम अल्टीमेट अथॉरिटी हैं, हम फैसला चाहे सही करें या गलत करें, ठीक है। तो वो घुमंडी हो जाती हैं, डेस्पोटिक हो जाती हैं कि ये फैसला तो हमारे पास आना है। फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है तो लाइक वो जज भी है, आपकी अपनी फैक्ट्री है, वही वाली प्रीवियस एग्जांपल। तो आपको पता है अच्छा इस मशीन, आपको पता है इस मशीन पे जो बंदा काम करेगा उसका जिस्मानी आज़ा कोई भी किसी भी टाइम ज़ाया हो सकता है, लेकिन आप अपने बेनिफिट के लिए आप अपने उसके लिए उस पर काम करवाते रहते हैं लोगों को, ठीक है। आप मतलब पिछले साल किसी का जो है वो बाजू ज़ाया हुआ है, अगले साल किसी का हाथ ज़ाया हो गया है, आप फिर भी काम करवाई जा रहे हैं उस मशीन पे, ठीक है। अब क्या है, चूँकि किस बुनियाद पे करी जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जज मेरा फ्रेंड है, कोई भी डिसीजन होगा तो वो मेरे रूलिंग्स अगेंस्ट नहीं देगा। बात समझ गए। तो फिर क्या है, चूँकि इस ही अदालत को सारा इख्तियार है उस पर फैसला देने का, लिहाजा वो गलत फैसला भी दे सकती हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, और वो डिस्पॉट हो जाते हैं, वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने डिसीजन में। फिर हमारे पास है नेचुरल जस्टिस इज़ नॉट मेट बिकॉज द रीज़न फॉर द पर्टिकुलर वर्डिक्ट इज़ नॉट गिवन। नेचुरल जस्टिस क्या है? जब आप कोई डिसीजन देते हो तो आम अदालतों में आप उसका रैशनल पेश करते हो कि भाई ये डिसीजन लिया था तो इस डिसीजन को इस बुनियाद पे लिया गया है, आप उसका रीज़न बताते हो ना। कि फॉर एग्जांपल मैंने ये डिसीजन लिया है आम अदालत में, ये प्रॉपर्टी फ़लाने से फ़लाने के नाम मुंतकिल की गई है, तो जी इसका एविडेंस ये था कि जी ये इनके नाम ऑलरेडी थी, इस पर नाजायज़ कब्ज़ा हुआ था। बात समझे। आपने जो जज होता है उसने अपने फ़ैसले में उसका रीज़न लिखना होता है। या फॉर एग्जांपल आप हुकूमत की दी हुई घड़ी बेचते हुए पकड़े गए, ठीक है, तो हुकूमत भी कुछ लॉ में प्रोविजन निकालती है, जनाब फलाने लॉ के तहत आप ये काम गलत कर रहे थे, डिस्क्लोज़ नहीं किया आपने, ठीक है। तो डिस्क्लोज़ कौन सी बात की जाती है आमतौर पे? जो सही होती है। लोग डिस्क्लोज़ कौन सी बात नहीं करते? जो सही। मोस्टली सारे केसेस में नहीं, एक्सेप्शंस भी होती हैं, लेकिन आम तौर पे लोग वही बात जाहिर नहीं करते जो गलत होती है, ठीक है। तो वही बात छुपाते हैं जो सही को किस चीज़ का डर है, ठीक है। तो अब कहने का मकसद ये है कि नेचुरल जस्टिस इसमें वो नहीं है, इसमें अदालत के लिए रैशनल देना ज़रूरी। बात समझ गए। तो ये फिर अगर रैशनल देना ज़रूरी तो फिर तो जज साहब कुछ भी फैसला दे दें, ठीक है। वो कहे कि बल्कि जो वर्कर जिसका बाजू ज़ाया हुआ है उसने उसका बाजू मशीन के अंदर आ गया, मशीन की फलानी चीज़ ख़राब हो गई है, अब उसे चाहिए कि वो कंपनसेशन पे करे, ये भी डिसीजन हो सकता है। उस वर्कर को बेचारे को घर बेचना पड़ जाए उस फैक्ट्री का नुकसान पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से गलत फैसले के बहुत इम्कानात यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है नो पर्टिकुलर प्रेसिडेंट इज़ फॉलोड सो लैक ऑफ यूनिफॉर्म प्रोसीजर। अब फॉर एग्जांपल पिछले साल एक बंदे का बाजू ज़ाया हुआ और उसको कंपनसेशन मिली 20 लाख, 2 मिलियन। इस साल ज़ाया हुआ तो जज उसको कितना है 0.5 मिलियन, ये 5 लाख दे के फारिग करवा देता है, ठीक है। ये बात ठीक है? क्यों ठीक क्यों नहीं है? यस, दिस इज इट। आप कहोगे भाई मेरा बाजू क्या नकली था? क्या बात है, मेरा बाजू नकली था, मेरा ज़ाया हुआ तो उसके पैसे 5 लाख है, उसका ज़ाया हुआ था 20 लाख है। तो चूंकि प्रेसिडेंट को फॉलो नहीं किया जा रहा, जो पहले से मौजूद मिसालें उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, तो फिर वो जस्टिस फील नहीं होता। अब जिसको 5 लाख मिलेंगे ना उसको सारी ज़िंदगी बाजू ज़ाया होने का दुख नहीं होना, उसे 15 लाख कम मिलने का दुख नहीं जाना बेचारे को कि मुझे 15 लाख कम मिले। तो ये इसलिए क्योंकि लैक ऑफ यूनिफॉर्म प्रोसीजर है, लिहाजा कुछ भी जज साहब फैसला दे सकते हैं। यानी जज यहाँ पे लेजिस्फेयर होता है, याद है लीडरशिप की टाइप लेजिस्फेयर जो होता है होने दो। जैसे बुजदार साहब थे, पता है ना पंजाब में, वो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब में चलती रही है, उन्होंने कहा जो होता है होने दो, ठीक है। तो वो जब जो होता है होने दो, ये काम चलता रहे तो फिर पाकिस्तान देख ले किस स्टेज पे आ चुका है, ठीक है, सही है। तो अब बात तो ये है ना कि मसलन आप चीज़ को तबाही के जो है दोराहे पे ला के छोड़ दें
और फिर उसके बाद क्या क्या ठीक करके दिखाओ तो फिर तो वो ठीक नहीं ना होती। क्या ख्याल है? वो कहते हैं पंजाबी की मिसाल, बड़े पंजाबी बड़ी प्यारी लैंग्वेज है, वो हर चीज़ को बड़ा खूबसूरत अंदाज में पेश करती है। जैसे कहते हैं ना, बांदर दे हाथ बंदूक आ गई। बंदर को क्या पता बंदूक इधर को यूज़ कर रही है, जिधर उसने बटन दबाया इधर को चल गई, इधर को चल गई, इधर को चल गई। तो एडमिनिस्ट्रेशन जब हम लोग बंदरों के हाथ में देंगे तो वो क्या करेंगे? यही करेंगे जो उन्होंने किया पिछले 3 सालों में, ठीक है। और यही नतीजा निकलेगा जो अब पाकिस्तान जिस स्टेज में खड़ा, ठीक है। सो वी नीड अ वेरी वाइज लीडरशिप टू रेक्टिफाई ऑल द थिंग्स। जी, अब है फिर उसके बाद है काउंसिल शुड नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द, अच्छा फिर उसमें क्या है, हाउ टू रेक्टिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, इसको ठीक कैसे करना है। अब कहता है कि द एडजुडिकेटर शुड बी फ्रॉम अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। पहली बात ये ना हो एडजुडिकेटर उसी डिपार्टमेंट का हो। फॉर एग्जांपल जिस डिपार्टमेंट के अंदर उस बंदे का नुकसान हुआ उसी डिपार्टमेंट का हेड एडजुडिकेटर है। नुकसान क्या होगा इसका? नुकसान ये होगा कि वो कभी भी अदारे के अगेंस्ट फैसला नहीं देगा। छोटी सी मिसाल और कि अगर ये तो वैसे भी लॉ का प्रिंसिपल है, फॉर एग्जांपल बेटे ने कत्ल कर दिया, बाप जज है, बाप उस केस में जज नहीं बन सकता बिकॉज ही हैज़ अफेक्शन फॉर हिज चाइल्ड। एक नेचुरल फिनोमिना है कि जानवरों में अपने बच्चों के लिए बहुत मोहब्बत होती है, तो इंसान तो फिर अशरफुल मखलूक़ात है, क्राउन ऑफ क्रिएशंस। तो अब फिर उनके अंदर तो डेफिनेटली डिसीजन आपका पार्शल हो जाएगा। तो इसलिए कहता है कि वो उस केस के अंदर जिसका वो हेडहुड है वो एडजुडिकेटर, वही बंदा हेड जो है एडजुडिकेटर नहीं। अगली बात, द एडजुडिकेटर शुड बी अ ग्रुप और ट्राइब्यूनल। एडजुडिकेटर जो है वो क्या होना चाहिए या क्या होना चाहिए? ट्राइब्यूनल होना चाहिए। यानी कि ग्रुप ऑफ 5 पीपल, ग्रुप ऑफ 3 पीपल, ग्रुप ऑफ 7 पीपल शुड बी द एडजुडिकेटर्स, ताकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए, ताकि चीज़ को मुख्तलिफ नज़र से मुख्तलिफ मज़ाहिर में डायमेंशन में जज किया जाए। एक बंदे की राय में गलती का इम्कान ज़्यादा है, 3 बंदों की राय में गलती का इम्कान कम है, 5 बंदों की गलती का इम्कान और 9 बंदों की गलती का इम्कान उससे कम है। जितने आप लोग बढ़ाते जाएंगे उतनी ऑब्जर्वेशन। अब आप देखें, अगर अमेरिकन कोर्ट्स को देखें, ब्रिटिश कोर्ट्स को देखें, तो उन्होंने जूरी बिठाई होती है। पता है आपको? कभी देखा है कोई केस प्लीड होता हुआ? उन्होंने एक जज के साथ 10-20 लोग बिठाए होते हैं जो जूरी होती है। जूरी जो है ना वो सारे मामले को सुन रही होती है और वो मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग होते हैं। फिर जूरी जो है ना फैसले के दौरान जज के साथ मुशावरत करते हैं, यानी जज उनके साथ मुशावरत करता है। बात समझ रहे हो? नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है, सीरीज़ का नाम मुझे भूल गया है, वो एक बड़े कमाल वकील पे, बहुत अच्छी सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, अगर वो देख सकें तो मेरा ख्याल लंदन, बहुत आला यार, ये नाम वो वाला मामला बहुत ख़राब है। मैं आपको शायद स्टोरी ये है कि वो जो है ना वकील बहुत बेचारा ज़बरदस्त होता है, लेकिन उस बेचारे के साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है जिससे वो ना अपना फील्ड ही छोड़ देता है। फिर उसके पास अचानक से एक केस आता है, उसमें जो केस में जो उस केस की पैरवी करने वाला वकील होता है वो मर जाता है, ठीक है, मर्डर हो जाता है उसका, और वो नॉमिनेट कर देता है उसी वकील को जिसके साथ वो ट्रेजेडी हुई थी और वो साइकोलॉजिकली ज़रा इनस्टेबल हो गया। तो वो ना एक जो उसका था वो बंदा जो जिसने उसके थ्रू केस फाइल करवाया या केस, वो असल में करप्ट था, लेकिन चूंकि वो बहुत सलाहियत वाला वकील था, बहुत ज़बरदस्त था, उसने उस केस में से उसको निकाल लिया, ठीक है। वो बाद में ये काम हुआ कि जो पाकिस्तानी अदालतों में होता है, इंसाफ ना मिले तो वो लोग जो घर वाले होते हैं वो कोई ना कोई ऐसा एक्शन ले लेते हैं। वो जिस खातून को इंसाफ ना मिला उसने उसको पकड़ के अदालत के बाहर ही मार दिया। अब उसका दूसरा सीज़न आना है, देखो उसका क्या बनता है।
लेकिन दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल सीजन्स आई हैव सीन, कि कोई ना कहीं पर भी पिन पॉइंट नहीं हुआ, लाइक कोई लैक नहीं रहा सीरीज़ में। वो बाजू का आप देखते हो ना तो बहुत सारे लैक्स होते हैं, जैसे ये इंडियन मूवीज़ में आमतौर पे बहुत सारे लैक्स होते हैं स्टोरीज़ के अंदर, बोंगियाँ होती हैं, ठीक है, पकड़ी जाती हैं, तो वो उसमें कोई वो चूँकि जो आमतौर पे नेचुरल स्टोरीज़ के ऊपर बनी होती है ना मूवीज़ या ड्रामास, वो उनमें बड़ी एफिनिटी होती है, बड़ा मज़ा आता है। जैसे आप लोगों ने किसी ने देखा होगा, एक ड्रामा आता था अल्फा ब्रावो चार्ली, पुराना ड्रामा है, 2000s के अर्ली ईयर्स में वो था, बहुत फेमस हुआ था पीटीवी का, इस पे मौजूद होगा यूट्यूब पे, अल्फा ब्रावो चार्ली। तो पाकिस्तान मिलिट्री ऑपरेशंस पे था, ठीक है। तो ये कहने का मकसद ये है, इससे किस तरह से वो जुड़ता है कि वो जूरी जो होती है ना वो सारा फैसला सुनती है, तो जूरी के सुनने की वजह से चूँकि ओपिनियन ज़्यादा लोगों का डेवलप होता है, तो जो गलत ओपिनियन का बनना है वो बहुत चांसेस क्या होते हैं, कम से कम हो जाते हैं। तो ट्राइब्यूनल्स होने चाहिए हर ऐसे फैसले को सुनने के लिए। काउंसिल शुड नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द जुडिशल डिपार्टमेंट। जो जुडिशल डिपार्टमेंट फैसला दे रही है उसको किया जाना चाहिए, लाइक काउंसिल को सारे लोगों की मशावरत से वो फैसला लिया जाना चाहिए कि इसका सरबराह कौन होगा, जुडिशल काउंसिल। प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स, नो पर्सन कैन बी अ जज इन हिज केस। अपने ही केस में वो जज नहीं बन सकता, वो तो कहेगा ना, मतलब 1 करोड़ रुपये मेरी कंपनसेशन बनती है, मेरा बाजू ज़ाया हुआ। दूसरा, नो पर्सन कैन कॉन्डेम अनहर्ड, यानी ऐसे हर बंदे को बोलने का पूरा चांस दिया जाना चाहिए, बात समझे। सो ये जस्टिस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। थर्ड, पार्टी शुड नो द रीज़न ऑफ, अब आप बताए इस प्रोसीजर में रीज़न नहीं बताया जाता, तो ये एक प्रोसीजरल लैक है। रैशनल फॉर ई डिसीजन शुड बी, वही बात रिपीट हो गई, केस शुड बी प्रेजेंट थ्रू अ लीगल एक्सपर्ट। लीगल एक्सपर्ट के थ्रू होगा तो बहुत सारा वेस्टेज ऑफ टाइम कट डाउन हो जाएगा, ये एक बेनिफिट होता है ना, क्योंकि लीगल एक्सपर्ट जो है वो चीज़ उसको पहले ही जज करके उसको बिल्कुल राइट चीज़ को प्रेजेंट करे। देन एक्यूज शुड एग्जामिन द एविडेंस, जिस पे इल्ज़ाम लगा है उसको पूरी की पूरी इजाज़त होनी चाहिए कि उस इल्ज़ाम की तरदीद कर सके या उस इल्ज़ाम को जस्टिफाई कर सके, ठीक है। जिस तरह अदालतें बुलाती हैं ना, जिस पे इल्ज़ाम लगा कि आप क्या कहना चाहते हैं इसकी वजाहत में, अदालत उनको ओपिनियन सुनती है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फैसले हमने किसी की बात सुनी किसी के बारे में और फैसला ले लिया, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। किसी की बात सुनी किसी के बारे में और क्या लिया, फैसला लिया। आपने कहा जी XYZ का चक्कर है YZ के साथ, आपने सुन के उसी टाइम ओपिनियन बना लिया। सही बात है गलत है, बहुत शदीद गलत बात, ठीक है। इसी तरह आपने सुना कि जी फलाना बंदा जो है वो मुनाफिक है, आपने सुन के ओपिनियन बना लिया। सही बात है गलत है, यस। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि लाइफ के अंदर एक अच्छी जजमेंट कैसे बनाते हैं आप अपनी। कभी भी सुनी हुई बात के ऊपर यकीन ना कर लें फ़ौरन, हमेशा उसको क्रॉस एग्जामिन करें। एक बात, जो बंदा किसी के बारे में कोई बात कर रहा है ना, वॉच हिज माउथ, ही इज टॉकिंग अबाउट समवन एल्स, ही विल टॉक अबाउट यू एज वेल इन योर एब्सेंस, ठीक है। उसके बारे में उसका ध्यान करें कि ये आप किसके बारे में कैसी बात कर रहा है, फिर ध्यान रखें कि ये आपकी अदम मौजूदगी के में आपके बारे में भी वैसे ही बात करेगा, लिहाजा ऐसे लोगों से बहुत मोहतात रहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं an opportunity accused should examine the evidence, an opportunity to see the evidence should be given, evidence की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए अदालत में। राइट्स ऑफ अपील इन हायर कोर्ट, वो भी होनी चाहिए, ये तो डेफिनेट है ना, जस्टिस का हिस्सा है राइट ऑफ अपील। जुडिशियल सेफगार्ड, जुडिशियल सेफगार्ड्स क्या होता है कि जुडिशरी के गलत फैसले से बचाव के कौन से सेफगार्ड। सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल हैज़ द राइट टू टेक द रिव्यू पिटीशन, सुप्रीम काउंसिल होनी चाहिए जो उस केस पे रिव्यू पिटीशन क्या सुन सके, ले सके, ठीक है। अगली बात,
while in rule of law countries the Supreme Court has the right to take the appeal. रूल ऑफ लॉ जहाँ पर होता है, जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करती हैं, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इन फैसलों को रिव्यू कर सकती है। बात समझे हो? हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है हमारे रूल ऑफ लॉ है। हमारे यहाँ ये डेलीगेशन अप टिल हायर कोर्ट्स है, यानी जो आपकी हाई कोर्ट है ना, वहाँ तक हो सकती है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट पे चूँकि हमारे ऑलरेडी बड़े केसेस पेंडिंग होते हैं, इस तरह के केसेस वो नहीं करते, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ज़्यादातर केसेस जो है ना वो उनको खारिज कर देती है। आप अगर उनका बैकलॉग चेक करेंगे ना तो आमतौर पे हज़ारों में केसेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अभी सुने जाने होते हैं, फिर उन पर फैसला होना, ठीक है। टाइम होना चाहिए हर जजमेंट का, टाइम होना चाहिए 180 डेज़ के अंदर हर सूरत फैसला देना है, चाहे वो प्रॉपर्टी का केस है, चाहे वो मर्डर का केस है, चाहे वो टेररिज्म का केस है। टाइम होना चाहिए। अगर अदालतें कम है, अदालतें ज़्यादा करें। क्या ख्याल है? अगर 5 अदालतें डिस्ट्रिक्ट में केसेस ज़्यादा हैं तो वहाँ पर 20 कर दें ताकि केसेस जल्द अज जल्द निपट जाए, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये है जुडिशल सेफगार्ड की बात हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट पब्लिक एडजुडिकेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। जी, कोई क्वेश्चन आप लोगों को? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? यही तो इंटेलिजेंट आप पार्ट है ऑन योर हैंड। मतलब अपने से बना के कोई एग्जांपल कोट कर दे अच्छी सी। नहीं, अपने से बनाने की बजाय आप थोड़ा सा पढ़ें, ठीक है, कि कोई एग्जांपल आपको कोटेड एग्जांपल मिले, उसकी वेटेज ही और होगी। अपने से भी बना के दे सकते हैं, उसमें मुजाहिका कोई नहीं है, लेकिन देखें ना वो अपने खुद से आप बनाई हुई है। लेकिन एक चीज़ आपने कोट की थी, केस लॉ था, फलाने ईयर में फलाना काम हुआ था, इन शॉर्ट उस केस लॉ का वो क्या जाहिर करता है कि आपका मुतालिया बहुत अच्छा है, वो फिर आपकी स्ट्रेंथ को जाहिर करता है। वो चीज़ें आपको फिर ग्रैब करवाती हैं मार्क्स, वो एग्जामिनर की तवज्जो का सबब बनती है। इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ में कोटेशंस डालें, जितनी आप कोटेशंस, वैलिड कोटेशंस डालेंगे उतने आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जब कोटेशंस को पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने कोटेशन लिखते तो उसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देते हैं।